पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू को 2 माह की सजा, संपत्ति छिपाने का था आरोप। भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। नांदेड़ के गन्ना उत्पादकों ने लिया बड़ा फैसला, गुड़ उत्पादकों को सीधे बेच रहे हैं गन्ना। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू को 2 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। चांदुर बाजार के प्रथम वर्ग अदालत ने बच्चू कडू को ये सजा सुनाई है। विधायक बच्चू कडू पर दिए गए संपत्ति के ब्यौरे में तथ्य छिपाने का आरोप सिद्ध हुआ है। 2014 के विधानसभा चुनाव में एक हलफनामा दाखिल करते हुए बच्चू कडू ने मुंबई के एक फ्लैट की जानकारी आयोग को नहीं दी थी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक गोपाल तिरमारे ने आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। तब से ये मामला अदालत में विचाराधीन था। आज अदालत ने बच्चू कडू को 2 माह की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना भरने का निर्णय दिया है। और अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का शुक्रवार को एक नया रूप मुंबई वासियों को देखने को मिला। दरअसल उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को अपनी कार में बैठाकर अपने विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों का दौरा करवाया। इस दौरान आदित्य ठाकरे खुद ही कार चला रहे थे। आइए देखते हैं इसी खबर को विस्तार से। वर्ली ये क्षेत्र मंत्री आदित्य ठाकरे का निर्वाचन क्षेत्र है। वर्ली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण करने आज खुद आदित्य ठाकरे और अजित पवार एक ही वाहन से पहुंचे। इस समय पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे खुद गाड़ी चला रहे थे, जबकि बगल वाली सीट पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बैठे थे। अजित पवार के साथ वर्ली निर्वाचन क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद दोनों नेता दादर की चैत्य भूमि पहुंचे। आदित्य ठाकरे ने महानगर पालिका चुनाव से पहले मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उन्होंने लेट्स गो टू मुंबई का भी ऐलान किया है। इसी पृष्ठभूमि में पवार ठाकरे के दौरे की राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार सुबह के दौरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अजित पवार का आज का दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन रहा है। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें भीड़ की हो या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। अब खबर ठाणे से। ठाणे महानगर पालिका के घोटालों को जनता के सामने रखने का काम ठाणे के एक सूचना अधिकार कार्यकर्ता ने किया है। अजय जया नामक इस आरटीआई एक्टिविस्ट ने सूचना अधिकार के तहत कई घोटाले बाहर निकाले हैं। अब महानगर पालिका के आम चुनावों को देखते हुए अजय जया ने ठाणे में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाकर जनता को जागरूक करने का कार्य किया है। इस जन जागृति अभियान के तहत उन्होंने
कई जगह होर्डिंग्स लगाकर सवाल किया है कि ठेकेदार और नेताओं की मिलीभगत का नतीजा क्या होगा। आखिर थाने महानगर पालिका अचानक कर्ज में कैसे डूब गई। करोड़ों रुपयों के आर्थिक घोटाले के बावजूद किसी भी जनप्रतिनिधि पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पता चलता है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन आपस में मिला हुआ है। इनकी मिलीभगत के कारण ही थाने महानगर पालिका क्षेत्र में स्थिति दयनीय बनी हुई है। जनता के हित के काम रुके हुए हैं। अजय जया के इन होर्डिंग्स को जनता भी काफी समर्थन दे रही है। और अब खबर मुंबई से। मुंबई करो की आमची मुंबई अब दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में शामिल हो गया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के सर्वे के अनुसार 2021 में मुंबई देश का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा। एक साल पहले मॉस्को के बाद मुंबई विश्व स्तर पर दूसरे क्रमांक का भीड़ भाड़ वाला शहर गिना गया। मुंबई में 53% यातायात जाम रहा। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि 15 मिनट के मार्ग को तय करने में आधे घंटे से अधिक का समय लगता है। मुंबई में विगत कुछ सालों से वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले नागरिकों की संख्या भी अचानक से बढ़ गई है। अब टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे मुंबई को भीड़ भाड़ वाला शहर ही नहीं बल्कि भविष्य में अति भीड़ भाड़ वाला शहर पेश करने में काफी है। अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबूल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। खबरों को महज खबर समझकर मत देखिए। हर खबर के होते हैं सिक्के की तरह दो पहलू। हम आपको दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर। हम तलाश कर लाएंगे हर रोज पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। कई बैंकों को आर्थिक चपत लगाने के बाद फरार हुए व्यवसायी विजय माल्या को सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरी मौका दिया है। न्यायालय ने विजय माल्या को 24 फरवरी तक अदालत में हाजिर होने को कहा है। इससे पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नीरव मोदी और विजय माल्या सहित अन्य भगोड़े कारोबारियों की देश वापसी के लिए सरकार को सलाह दी थी कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक नए आदेश में कहा कि विजय माल्या अपने बचाव के लिए अदालत में उपस्थित रहे। बता दें कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया है। विजय माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहा है। माल्या की कंपनी ने 17 बैंकों के समूह से 9,000 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया था। इसी कर्ज को चुकाने के मामले की जांच ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। इसी मुहावरे को महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने सही साबित कर दिया है। नांदेड़ जिले के भोकर तालुका के इन गन्ना उत्पादक किसानों ने अपनी फसल चीनी मिलों को न देकर गुड़ के उत्पादकों को देना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं किसानों की इसी पहल पर खास रिपोर्ट। बड़ी सी कड़ाही में गर्मा गर्म भाप निकलते देख आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या बनाया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि यह गुड़ का निर्माण किया जा रहा है। नांदेड़ जिले के भोकर तालुका के किसानों ने इन गुड़ निर्माताओं को अपनी गन्ने की फसल देनी शुरू कर दी है, जिससे गुड़ निर्माताओं को काफी फायदा हो रहा है। जबकि किसान इस बात से खुश है
कि उसे उसकी उपज की रकम तुरंत मिल रही है। चेहरे पर खुशी के भाव लिए इन किसानों का कहना है कि अब तक वह अपने गन्ने की उपज को चीनी मिलों को सौंपते थे, वहां से उनको समय पर उपज के दाम नहीं मिलते थे। अब गुड़ उत्पादकों के साथ करार होने से पैसे तुरंत मिल रहे हैं। इन गन्ना किसानों की देखा देखी अन्य गन्ना उत्पादक किसान भी इसी तरह का कदम उठाने की तरफ लग गए हैं, जो कि किसानों की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू को 2 माह की सजा, संपत्ति छिपाने का था आरोप। भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। नांदेड़ के गन्ना उत्पादकों ने लिया बड़ा फैसला, गुड़ उत्पादकों को सीधे बेच रहे हैं गन्ना। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।